नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी में अलीगढ़ में इस रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां पर एक पिता ने बड़ी ही बेदर्दी से अपनी 19-20 साल की एक बिटिया जो थी उसे बड़ी ही बेदर्दी से मौत की घाट उतार दिया। जहां पर दरअसल कोई संपत्ति का झगड़ा नहीं था, यहां पर झगड़ा था विचारों का। जहां एक तरफ जो लड़की थी वो इस जिद में अड़ी थी कि वो अपने प्रेमी से ही शादी करेगी। पिछले कुछ दिनों से उसने इस जिद के चक्कर में खाना खाना छोड़ रखा था। वो लगातार अपने माता पिता भाई से सबसे बहस करने में जुटी थी, लेकिन इधर जहां माता पिता उसे मनाने में जुटे थे वहां वो अपनी जिद पर अड़ी थी कि कुछ भी हो जाए वो शादी करेगी तो अपने प्रेमी के साथ ही करेगी, वरना किसी और की हो ही नहीं सकती। पिता बिटिया को समझाने में जुटे थे कि बेटी मान जाओ, बेटी मान जाओ, ये नहीं करो, इससे परिवार की बदनामी होगी, समाज में हमारी बदनामी होगी, हम लोग कहीं जा नहीं पाएंगे। लेकिन बेटी कहते हैं कि अपनी जिद पर इस कदर अड़ी रही कि वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार पिता के सब्र का बांध टूट गया। पिता ने मंगलवार को बेटी को एक आखिरी बार समझाने की कोशिश की कि बेटी जो तुम कर रही हो, दरअसल पड़ोस का ही लड़का था। अब पिता को चिंता था कि ये सब जब होगा या तो बेटी भाग जाएगी या फिर ये कुछ कर देगी, तो ऐसे में बदनामी दोनों ही हालात में उसकी है। तो लिहाजा वो पिता अपनी बेटी को समझाता रहा कि बेटी मान जा, बेटी मान जा। जब बेटी नहीं मानी तो फिर मंगलवार की शाम को देर रात पिता ने 19 साल की बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर जब घर वाले सब सो गए तब उसकी लाश को अपनी पीठ में बांधा और बाइक पर बैठा और अपने गांव से कुछ दूर जाकर एक सुनसान जगह पर जाकर खेत में 5 फीट गहरा खड्डा खोदा और फिर वहीं पर अपनी बेटी की लाश को दफनाकर घर वापस आ गया और सो गया। सुबह जब घर वालों की नींद खुली तो सबको देखा कि बेटियां नहीं है, बिटिया नहीं है। बेटी के साथ घर वालों के साथ पिता भी बेटी को खोजने में लगे रहा, जबकि उसे पता था कि बेटी कहाँ है। इस दौरान पूरे गांव में हड़कंप मच गया कि 19 साल की जवान बिटिया आखिर रातों रात कहाँ गायब हो गई। किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। पहले तो पिता ने पुलिस को कहें चकमा देने में कामयाब हो गया, अपनी बातों को यकीन दिलाने में कामयाब हो गया कि बिटिया कहाँ जा सकती है। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले की गहनता से जांच की तो सारा सच सामने आ गया, जिसके बाद जो खुलासा हुआ तो घर वाले सन्न हैं, माँ सन्न है, बेटा सन्न है और कहें पूरे गांव में चिक चिक हो रही, मतलब बातचीत हो रही कि अरे ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। पिता से पूछा जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों मारा, क्यों किया, तुमने अपनी बेटी को क्यों मारा, क्या तुम्हें अपनी बेटी की हत्या का पछतावा है? तो कह रहा हमें अपनी बिटिया की हत्या का तनिक भी पछतावा नहीं। पिता कहता है कि अगर ना हम मारते तो या तो वो भाग जाती या वो कुछ कर देती, दोनों ही हालात में बदनामी हमारी होनी थी। इसलिए समाज में अपनी नाक को बचाए रखने के लिए हमारे पास कोई और कदम नहीं बचा था, तो मुझे मजबूरन उसे मानना पड़ा। आप देख सकते हो पुलिस वालों के साथ वो है और उसके चेहरे पर तनिक भी आपको सिकन नहीं दिख रही होगी, तनिक भी अफसोस नहीं दिख रहा होगा कि एक जवान बिटिया को इसने मौत की घाट उतारा। बिल्कुल भी रत्ती भर भी इसे अफसोस नहीं। इसकी आप बात सुनेंगे, जब इसने पत्रकारों ने इससे जो बातचीत की उसमें इसने जो बताया है, आप सुन के दंग रह जाएंगे कि इसको एक रत्ती का भी अफसोस नहीं। हम उसकी बात से ही पूरी खबर शुरू करते हैं, फिर आगे पूरा विस्तार से पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। सबसे पहले पिता ने क्या कहा वो सुनिए। लड़की के संपर्क किसी और से हो गए थे, मना किया था, लाली मान जा, 4 महीने पहले देख ली थी मैंने, बेटा चलो ऐसा कोई पेड़ ना जा हवन लगे, शादी कर ले, शादी ना कर, वही तरह जी कर शादी करूंगी, नहीं करेंगे ना कोई। क्या नाम था लड़की का? शिवानी। कितनी उम्र थी लड़की थी? अरे 19 हो। कौन से गांव के रहने वाले? गाँव जा रहा। क्या किया आपने? कई बार ना मानी, फिर 4 महीने बाद फिर अबू कही हमने 8 दिन रोटी ना खारी करी थी, समझे। अब दिख गई आपकी मरेगी या तो भागेगी, नई चीज से भागना था। अब हर बाप जानते हो कोई आदमी झेल ले तो कोई ना झेल पावे, हम झेल ना सके। क्या किया? बेटा मान जा रही थे, मान जा, हमारे बाप ले बारी हाथ पे। क्या कदम उठाया आपने? फिर इसको मार दिया था, फिर इसने जहर पी लिया, मेरे पैसे ने 3 बजे करीब तेजाब पी लिया था इसने। तेजाब पी लिया,
हम भाई जो घर वाले तो खबर आई, हम तो खबर नहीं कि कहाँ हो, मैं या इंतजार पी लो, हम पी लो तो पी लो, या क्या हो बताओ, ये तो माने ना भाई कि तो मरेगी, जा भाई। बॉडी बरामद करा दी आपने? करा दी। कहाँ दफनाई थी? खेत में। किसका खेत है? खेत तो हमारे चाचा लेकिन बेच दिया था, ये चप्पल का खेत है। सुना आपने किस तरह से पिता करा? हमने कहा लाली मान जाओ, बेटिया मान जाओ, नहीं माननी थी। अब वो खुद कुछ करती, उससे अच्छा है कि हमने ये कर दिया, तो अब कम से कम परिवार की बदनामी तो नहीं होगी। सब कुछ बर्दाश्त था, लेकिन बेटी की वजह से समाज में बदनामी होती, ये पिता का कहना है कि हमें ये बर्दाश्त नहीं था। अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। जैसा कि हमने बताया, ये घटना जो है यूपी के अलीगढ़ जिले की है। अलीगढ़ जिले का खैर कोतवाली क्षेत्र है। इस खैर कोतवाली क्षेत्र में जरारा गांव है। इसी जरारा गांव में जो है पूरन सिंह किसान हैं, अपने पूरे परिवार के साथ इसी गांव में रहते हैं। घर में 40 साल की पत्नी राजकुमारी, पूरन सिंह की उम्र करीब 45 साल है। 2 बेटे हैं, समीर सिंह एक 12 साल का, एक सागर सिंह 14 साल का। इसके अलावा एक बड़ी बेटिया है जिसका नाम है शिवानी। शिवानी करीब 19-20 साल के आसपास है। पूरन ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि दरअसल शिवानी का जो है, पुलिस ने जब जानकारी की तो पता चला शिवानी का पड़ोस में ही रहने वाले किसी एक लड़के के साथ जो है प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक ही कास्ट के थे, ठीक है, यानी ठाकुर बिरादरी का शायद वो भी लड़का है और ये भी लड़के, दोनों का प्रेम प्रसंग था। लेकिन चूंकि एक ही वो है, जैसे ठाकरों में भी कई होते हैं, चौहान, चंदेल, सिंगर, तो हो सकता है एक ही वो हो, चौहान हो, और जो एक ही उसमें रिश्ता होता नहीं है, क्योंकि एक सजाती गोत्र हो जाता है और सजाती गोत्र मतलब भाई बहन वाला, इस वजह एक ही गोत्र में शादी होती नहीं। हो सकता है इस वजह से जो है पिता को इस रिश्ते से बिल्कुल भी कहें स्वीकार नहीं था ये रिश्ता। बहरहाल लड़की शिवानी का पड़ोस के लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था, और वो इस हद तक प्रेम प्रसंग था कि लड़की किसी भी कीमत पर सिर्फ उसी और उसी लड़के से शादी करना चाहती थी। इसके अलावा किसी और लड़के के बारे में उसका कहना था कि मैं सोच भी नहीं सकती। पिता पूरन ने बताया कि पुलिस को बताया कि 1 साल से शिवानी का प्रेम संबंध जो है पड़ोसी युवक से चल रहा था। इस दौरान जब उसे इस बात की जानकारी मिली तो उसने अपनी बिटिया को बहुत समझाया। पिछले कई महीनों से वो लगातार उसे समझाता चला आ रहा है कि बेटा ये ठीक नहीं है, ये रिश्ता हो नहीं सकता है, और क्या क्या क्यों नहीं हो सकता, ये सब बिटिया को समझाने में जुटा रहा पिता। लेकिन बेटी के दिमाग में क्या प्यार का कीड़ा ऐसा घुसा हुआ था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका ये था, कहना था क्या दिक्कत तुमको, हम लोग एक ही बिरादरी के हैं तो क्या दिक्कत है, शादी कर दो, क्या ये सब पुराने ज़माने की बात करते हो, ये सब नहीं होता, वो गोत्र तो नहीं होता है, और हम लोग सब खुश रहेंगे, तुमको ये चाहिए बस। तो इसी बात को लेकर जो है बेटी और पिता में टकराव होता रहता था। कह रहे थे, पिता ने बताया करीब 8 दिन से बिटिया ने खाना पीना छोड़ रखा था, सिर्फ इस जिद में कि तो हमारी शादी जो है उस प्रेमी से करा दो। पिता मान नहीं रहा था, तो पिता पर बिटिया एकदम दबाव डालने के लिए कि नहीं करोगे तो हम ऐसे ही खाना पीना छोड़ देंगे और मर जाएंगे। तो पिता इतना परेशान कि करूं तो करूं क्या। और मंगलवार की शाम को बताते हैं, रात में ही जब खाना ना खा रहे थे, इस दौरान जो है बेटी ने कुछ ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से जो है पूरे घर वालों के हाथ पांव फूल गए। कहते हैं कि बेटी ने जो है तेजाब पीने की कोशिश की। जैसे ही गनीमत ये रही कि घर वाले समय रहते पहुंच गए, नहीं तो कुछ हो जाता। लेकिन किसी तरह से इसको जब ये किया तो इसने, घर वालों ने क्या किया, पिता ने ही इसे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। अब पिता को यही लग रहा था कि जिस तरह से इसके हालात हैं कि अब ये बात नहीं मानेगी। अब इसके दिमाग में बस एक ही चीज़ है, या तो इसके साथ हम शादी करा दें, नहीं तो ये किसी ना किसी दिन उसके साथ भाग जाएगी, नहीं तो ये कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाएगी जिससे हम सबको बेवजह से परेशान होना पड़ेगा। मतलब ये मर मुरा जाएगी तो अभी आफत हो जाएगी। आपने उसमें बाइट सुना कि ये मरेगी या तो भाग जाती, 2 ही काम करती। अब पिता को लगा करूं तो करूं क्या। घर वाले खैर इसको जब लड़की को कमरे के अंदर बंद कर दिया, घर वाले निश्चिंत होकर सो गए। पिता, दोनों बेटे भी छोटे ही छोटे थे, कोई ऐसा बहुत बड़े नहीं थे, एक 14 साल का, एक 12 साल का बेटा, ठीक, पत्नी भी सो गई। लेकिन पिता को पूरी रात नींद नहीं आ रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था अब हम करें तो करें क्या। आखिरकार कहें पूरी रात की जो दिन भर का पिछले कई महीनों से जो उसके दिमाग में टेंशन चल रहा था, उसको लगा कि अब इस बात का एक ही सलूशन है कि
इसकी जिद तो हम पूरी कर नहीं सकते, क्योंकि इसके जो ये कह रही है, अगर वो करेगा तो उसकी वजह से समाज में बदनामी होगी। दूसरी बात, अगर ये भाग गई तब बदनामी हो, किसी को मुंह नहीं दिखा सकते हैं। अगर इसने कुछ कर लिया तब भी बदनामी होगी। तो तीनों चीज़ों की तरफ से बदनामी ही बदनामी है। तो ऐसे में बस एक ही रास्ता बचता है कि हम खुद ही कुछ ऐसा कदम उठाएं जिससे इसको हम हमेशा के लिए, ये जो झगड़ा जो है ना, विवाद की जड़ जो है, उसको हमेशा के लिए खत्म कर दे तो सारा कुछ शांत हो जाएगा। लिहाजा बताते हैं कि रात में करीब 3 बजे, हाँ 3 बजे पिता उठता है। पिता पूरन सिंह उठते हैं, बेटी कमरे में जाते हैं, देखते हैं कि बेटी वहां जो है रो धो के जो है थक हार के सो गई थी। इसके बाद पिता पहुंचते हैं, सीधे उसकी गर्दन पकड़ते हैं और तब तक उसकी गर्दन को दबाए रखता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। जब बेटी के हाथ पांव हिलना डुलना बंद हो जाते हैं, उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, इसके बाद पिता रात करीब 3 बजे अपनी बाइक को बाहर निकालता है, फिर बेटी की लाश को अपनी पीठ पर जो है बांधता है और बाइक पर बैठता है। इस बाइक स्टार्ट करके जो है करीब 1 किलोमीटर दूर टप्पल के रहने वाले राम कौर के खेत में पहुंचता है। खेत झाड़ियों के आसपास था। उस झाड़ियों में जाकर वहां पर वो 5 फीट एक गहरा गड्ढा खोदता है और उसमें अपनी बिटिया की लाश को दफना देता है। बिटिया को लाश को दफनाने के बाद जो है पिता चुपचाप घर वापस आता है। पूरा परिवार गहरी नींद में सोया होता है। फिर से नहा धो के अपना जो है बिस्तर पर लेट जाता है और सो जाता है। जब सुबह 6 बजे करीब सब लोग उठते हैं, सबसे पहले माँ उठती है, देखती है, जरा देखे रात भर बेचारी रो रही थी, जाके उसको जरा दिलासा दे, कुछ चाय पानी दे दे ताकि परेशान हो। जब माँ राजकुमारी जो है कमरा खोल के देखती है तो देखती है बिटिया कमरे में है नहीं। है नहीं तो कहाँ गई, इधर उधर देखती, कहीं बिटिया नहीं दिखती। इस पर जो है वो चीखती है कि बिटिया नहीं। तो जैसे ही चीखती है तो पूरे घर की नींद उड़ जाती है, नींद खुल जाती है। तो राजकुमार भी, ये जो पूरन सिंह थे, ये भी उठ जाते हैं, क्या हुआ। इसके बाद जो है पूरे घर को जब इन्होंने परेशान देखा पूरन ने, तो इन्होंने घर वालों को पूरी बात बताई कि दरअसल रात में जो है हमने किस तरह से उसको मारा और कहाँ गाड़ दिया। ये सब अपनी पत्नी और अपने बच्चों को तो नहीं बताया, पत्नी को बता दिया और उनसे कहा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अगर तुमने किसी से बोला तो तुमको भी मार डालेंगे, चुप रहो, बस ड्रामा करो कि बिटिया भाग गई, ऐसा करो। इसके बाद जो है हम सब, पूरन ने बताया कि मैं, मेरी पत्नी राजकुमारी और बच्चे जो हैं बिटिया को ढूंढने का नाटक करने लगे। इस दौरान जो है पड़ोसियों तक, पूरे गांव में हड़कंप मच गया कि भाई पूरन सिंह की बिटिया गायब हो गई, रात में थी, रात से गायब हो गई, कहीं भाग गई, इस तरह की बात चलने लगी। तो किसी ने, पता नहीं, शायद बताते हैं कि पूरन सिंह की पत्नी ने ही कुछ देर ढूंढने के बाद, लेकिन उन्हें लगा कि ये गलत है तो उन्होंने खुद ही पुलिस को फ़ोन कर दिया, या कहा जा रहा है किसी पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन किया। अभी ये इस बात की नहीं हुई। कुछ लोगों का कहना है कि शायद पूरन सिंह की पत्नी ने बताया कि हम ही ने पुलिस को फ़ोन किया था। पुलिस को कोई फ़ोन कर देता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। इसके बाद जो है पुलिस जो है घर आई। इस दौरान जो है पुलिस ने सबसे पूछताछ की, कहाँ कब आखिरी समय किसने क्या देखा, क्या हुआ रात में, ये सब घटनाक्रम बताया गया। तो पुलिस को जो है पूरन सिंह के जवाब बड़े गोलमोल से लगे, जिसके बाद उस टाइम तो पुलिस जो है चली गई। सुबह पुलिस आई, चली गई, 19 मतलब आज तारीख को। इसके बाद जो है फिर से शाम को फिर से पुलिस पहुंची। जब पुलिस ने पूरी डिटेल चेक की होगी, इसके बाद फिर शाम को पुलिस पहुंची और जब इस बार पुलिस ने पूरन से थोड़ा सा सख्त लिहाज में बातचीत की। जब पुलिस ने सख्त लिहाज से बातचीत की तो पूरन सिंह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि हाँ, मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। पुलिस ने पूछा आखिरकार क्यों तुमने मारा, तो उसने बताया कि मेरी बेटी का करीब 1 साल से पड़ोस में रहने वाले एक सजाती युवक से प्यार चल रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब उसके इस प्रेम प्रसंग का किस्सा जो है धीरे धीरे गांव में फैल रहे थे, जिसकी वजह से जो है मेरी बदनामी हो रही थी। मैं लगातार उसे समझा रहा था मगर वो मान नहीं रही थी। मुझे डर था कि बेटी कहीं भाग ना जाए या फिर कुछ ऐसा कर न ले जिसकी वजह से जो है पूरे परिवार को बदनामी झेलनी पड़े। तो मुझे लगा इससे पहले बेटी कुछ करे, मैं ही बेटी को हमेशा के लिए शांत कर देता हूं ताकि सारा मामला खत्म हो जाए। इसलिए मैंने रात में जब घर वाले सब सो गए तब मैंने उसकी गला दबाकर हत्या की, फिर उसकी लाश को पीठ पर बांधा और बाइक से जो है गांव से 1 किलोमीटर दूर जो एक खेत पड़ता है वहां पर जाकर दफना दिया। पुलिस जो है फिर पूरन सिंह को वहां पर लेके गई और वहां पर उनसे पूछा कि भाई
कहाँ पे दफनाया, तो जब बताई, जहाँ जगह बताई वहाँ पुलिस ने खुदाई की और वहाँ से जो है शिवानी की लाश पुलिस को बरामद हो गई। इस दौरान पुलिस जो है पूछताछ हुई, तब पिता ने क्या कहा एक बार फिर से हम आपको सुना देते, सुनिए। लड़की के संपर्क किसी और से हो गए थे, मना किया था लाली मांझा, 4 महीने पहले देख ली थी मैंने बेटा चलो ऐसा कोई पेड़ ना जाम हवान लगे, शादी कर ले, शादी ना कर भी वही तरह कर शादी करूंगी, नहीं करेंगे ना कोई। क्या नाम था लड़की का? शिवानी। कितनी उम्र थी? लड़की थी 19.5 कौन से गांव के रहने वाले? नाम जरा था। क्या किया आपने? कई बार ना मानी, फिर 4 महीने बाद फिर अबू कही हमने, अब 8 दिन रोटी ना खारी कर रही थी, समझे। अब दिख गई आपकी मरेगी या तो भागेगी, मेन चीज से भागना था। अब हरा बाप जानते हो, कोई आदमी झेल ले तो कोई ना झेल पावे, हम झेल ना सके। क्या किया आपने? बेटा मांझा रही थे, मांझा कहीं हमारे बाप ले बारी हाथ पे। क्या कदम उठाया आपने फिर? इसको मार दिया था, फिर इसने जहर पी लिया, मेरे पैसे ने 3 बजे करीब तेजाब पी लिया था उसने। तेजाब पी लिया, हम भाई तो घर वाले तो खबर हम तो खबर नहीं कि कहाँ हो, मैं यार तेजाब पी लो, हम पी लो तो पी लो, क्या हो बताओ, ये तो माने ना कि तो मरेगी जा भाई। बॉडी बरामद करा दी आपने? करा दी। कहाँ दफनाई थी? खेत में। किसका खेत है? खेत तो हमारे चाचा लेकर बेच दिया था, ये टप्पल का खेत है। अब पिता ने जो कह रहा है कि हमने अपनी बिटिया को समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं मान रही थी, तो हम क्या करें, समाज में बदनामी का डर। अब हम इस पर बात करेंगे, कुछ लोग इस चीज़ से सहमत हो गए, कुछ लोग कहेंगे सही किया पिता ने मार डाला, कुछ लोग कहेंगे गलत किया, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले इस मामले में पुलिस ने क्या खुलासा किया, कैसे पूरा केस का खुलासा हुआ, वो सुनिए। थाना खैर के संबंध में जरारा गांव से संबंधित एक सूचना पीआरवी तक प्राप्त हुई थी कि जहां पर जरारा गांव में पूरन सिंह नाम के व्यक्ति के द्वारा अपनी लड़की की हत्या करके शव को छुपा दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां पर पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि पूरन सिंह जरारा गांव के रहने वाले हैं। इनकी एक लड़की थी, उम्र करीब 19 से 20 साल के आसपास थी, जो कि अपने ही गांव के रहने वाले पड़ोसी और अपने ही बिरादरी के एक लड़के से बात करती थी। उससे उसकी मित्रता थी, जिससे पूरन सिंह खिन्न रहता था, नाराज रहता था। आवेश में आके उसके द्वारा अपनी लड़की का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई, जैसा कि पूरन सिंह ने बताया, अपने बयान में बताया। उसके बाद शव को उसने गड्ढे में छुपा दिया। निशानदेही पर पूरन सिंह के शव को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम में भिजवा दिया गया है। उसके बाद अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, पूरन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस कैसे, पुलिस को पता चला, इस बारे में अगर बात करें तो ये है, एक तो पुलिस जब सुबह आई तो पुलिस ने पिता से बातचीत की, इसने बताया कि ऐसा ऐसा है, कुछ हो सकता कहीं भाग गई, हमने डांटा वाटा था, गुस्से में कहीं चली गई होगी, इस तरह से बात पिता ने कही। तो चूंकि उस वक्त पत्नी भी चुपचाप थी डर के मारे, बच्चे ने भी जो है पिता ने समझाया तो वही कहा। लेकिन कहा यह जा रहा है जब पुलिस लौट गई है, इस दौरान पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की, तो आस पड़ोस के लोगों से, चूंकि इस तरह की बातें कभी छुपती है नहीं, सबको पता चल गया था कि हाँ जो लड़की है शिवानी, उसका यहाँ इस लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। शिवानी के पिता जो थे वो इस रिश्ते के लिए कतई स्वीकार नहीं थे और उनको पसंद नहीं था, इसके चलते जो है आए दिन घर में झगड़ा हो हल्लड़ होता रहता था। ठीक एक वे बड़ी वजह मिल गई कि हो सकता है क्योंकि अमूमन होता है या तो प्रेमी ने मारा या तो फिर पिता ने शान की खातिर मार दिया। दूसरी बात जो है, जब पुलिस वापस लौट गई तो किसी ने यहाँ से फ़ोन किया और पूरा घटनाक्रम कि कैसे कैसे हत्या की, माना ये जा रहा है पत्नी ने जो है राजकुमारी जो है उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने पुलिस को फ़ोन करके ये सब बताया कि ऐसे ऐसे हमारी बेटी की हत्या की गई और हमारे पति नहीं मारा। इसके बाद शाम को पुलिस वापस लौट के आती, क्योंकि अब उसके पास वो था कि हाँ कैसे हुआ हत्याक्रम। इसके बाद पुलिस ने जब दोबारा पूरन से सख्ती से पूछताछ की तो पूरन को लग गया कि हाँ अब इन्हें पता चल गया, लिहाजा छुपाने को कोई फ़ायदा नहीं। इसके बाद वो उन्हें लेकर जो है रात में उस खेत जाता है जहाँ पर उसने लाश अपनी बेटी की दफनाई थी। वहाँ पहुँचते हैं, बेटी की लाश को बरामद किया जाता है, शव पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहीं पूरा घटनाक्रम पूछताछ में यही सामने आता है कि हाँ प्रेम प्रसंग वाला मामला था और इसके चलते ही जो हमारी हत्या की। दरअसल देखिए अभी हमारा समाज कहें उतना ज़्यादा परिपक्व नहीं हुआ जहाँ पर इस तरह से, अब जो पढ़े लिखे लोग होंगे कहेंगे अरे पसंद कर लिया तो क्या था, कर देना चाहिए था शादी, क्या दिक्कत है। लेकिन अभी भी अपने यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग, भले ही हमारा समाज कोई भला नहीं करता हो, लेकिन हमें जात बिरादरी का माहौल देखना पड़ता है। क्योंकि
अपने यहाँ जो है ना, जो जात बिरादरी वाला मामला है, यहाँ पर विदेशों वाला जो है कि आजकल लोग टीवी देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि बाहर के लोग तो बस प्यार कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, वहाँ कोई जात पात का मामला नहीं, इंसान तो वो भी है, इंसान ये भी, हम भी हैं, तो अगर हम किसी से प्यार कर दे रहे हैं तो वहाँ शादी वादी करने में क्या, वहाँ का कल्चर अलग है, आप वो समझो, यहाँ का कल्चर अलग है। यहाँ पर जात है, बिरादरी है, समाज है, इन सब चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। ठीक क्यों? क्योंकि अमूमन यही होता है कि हम अपनी ही जात बिरादरी में शादी करने को सोचते हैं। ठीक, ये हर जात बिरादरी, हर जात में है, ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कि कह दे हम जात के बाहर शादी करने के लिए तैयार। वो वही लोग होते हैं जो इन बंधनों से ऊपर उठ जाते हैं, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे परिवार के लोग, हमारे गांव के लोग हमें बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, या वो हमारे से रिश्ता रखेंगे कि नहीं रखेंगे। अभी भी ज़्यादातर हम लोग को यहाँ होता है कि हाँ यार हमारे चाचा हैं, हमारे बाता है, सबका जब भी आप देखो शादी का फंक्शन होता है तो रिश्तेदार ज़्यादा शामिल होते हैं। रिश्तेदार तभी आपके होंगे जब आप जो उनके सामाजिक बंधन के नियम हैं उनको मानेंगे, यानी कि भाई आपकी बेटी की शादी कहीं दूसरी बिरादरी में ना हो तो उससे अगर रखेंगे संबंध, लेकिन फिर वो हो सकता है आपको वो मान सम्मान ना दे जो बाकी सबको मिलता हो, आपको शायद बुलाया भी ना जाए। तो इन सब की बातों की वजह से जो है पिता लोग अक्सर मजबूर हो जाते हैं कि वो जानते हैं कि शायद बेटी ने जो लड़का पसंद किया वो अच्छा होगा, लेकिन चूंकि समाज का मामला पड़ जाता है वहां पर वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि समाज इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। और सिर्फ एक बच्चे वाला मामला होता नहीं है कि भाई एक ही बेटी है, चलो इसकी शादी चाहे जहां कर ले कोई बात नहीं, ये होता है कि पीछे भी बेटियां हैं, बेटवा हैं, अगर ये गलत कर लेगी तो कोई और जो है फिर अपनी बेटी की शादी हमारे घर करना नहीं चाहेगा। अब जैसे इनके पूरन सिंह की हम मान लीजिए बड़ी बेटी थी, अगर वो किसी शादी कर लेते जिसके लोग समाज को स्वीकार नहीं करते तो बाकी दो बच्चों की शादी कौन करता, अपनी बेटी हाथ देता, क्योंकि ये माना अरे इनकी फलाक बिटिया तो भाग गई थी। तो उस घर में कोई भी अपनी बिटिया या बेटे का रिश्ता नहीं करना चाहता। इस वजह से और जब चीज़ें पड़ती हैं, अब हर एक का ओपिनियन अलग होगा, कोई कहेगा अरे कर देना चाहिए था, क्या दिक्कत था, कोई कहेगा पिता ने सही किया। पिता ने यहां समझाने की बहुत कोशिश की, बेटी को समझाया क्यों नहीं हो सकता, ये भी बताया कि बेटा सिर्फ ऐसा नहीं कि तुम किसी को पसंद कर लो तुमसे उसकी शादी हो जाए, हमारे यहाँ सामाजिक बंधन है, उन बंधनों को मानना पड़ेगा आपको। पिता ने बताया होगा कि भाई ऐसे ऐसे है, इस वजह से हम तुम्हारी शादी नहीं कर सकते, वहां चाहे जो कुछ कर लो तुम। लेकिन बेटी को था, बेटी आज के समाज की थी, आज को उसने देखा था कि प्यार जीतता है, और उसे लगा कि हम अगर जिद पकड़ेंगे 6-7 दिन खाना नहीं खाएंगे और कुछ कर लेने की धमकी देंगे तो पिता ना चाहते हुए हमारे आगे झुक जाएगा, और उसको लगेगा कहीं बिटिया कुछ कर ना ले, बिटिया भाग ना जाए, ऐसा अच्छा है कि शादी कर दो फुर्सत में। और मेरे ख्याल से तो यही करना चाहिए था पिता को। पिता को चाहिए था कि भैया ऐसा है, तुमको शादी करनी, लो जाओ शादी कर लो जाके, अब तुम इस गांव में ना रहना, हमारी नज़र के सामने मत रहना, बस एक तुम हमारा जैसे मार कर क्रियाक्रम किया, इससे अच्छा है कि ऐसी तरह क्रियाक्रम कर देते कि भाई जाओ अब हमारा तुम्हारा खत्म, तुम मेरे लिए आज के बाद मर गए। लेकिन वो होता नहीं, जाहिर सी बात है, वो अब पड़ोस के मकान में रहती, वो जब भी आती दिखती इनको तब दिक्कत होती। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।